जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे हैं? मैं खासकर धन्यवाद करता हूं खुदा बाप का, पिता परमेश्वर का, आज के इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। और खासकर हम जानते हैं बहुत ही खुशी का एक अवसर है। यदि जैसे बादी साहब ने बताया, रेवरेंड सचिन जी ने हमें बताया, और बीते दिनों में भी मैं इनसे मिला, इन्होंने अपने जुबली के बारे में बताया। आज ये 50 साल हम जो मना रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही एक दिन में नहीं बीत गए। इसके लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया है, उन्होंने दुआएं की हैं, आंसू बहाए हैं। आज एक जगह एक कलीसिया को स्थापना करना, बिल्डिंग तो दूर की बात है, 2 लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल वाली बात है। जब तक खुदा बाप या परमेश्वर हमारे साथ हो, ये हो नहीं सकता। और हम जानते हैं, यहां याद कर रहे हैं, आज जब हम इस जो नॉर्थ इंडिया में देख रहे हैं कि जो चर्च के लिए यहां पर इस पूरे भारत में, मैं विश्वास करता हूं जहां जहां सेना के चर्चेस है, वो आज इस कार्य को कर रहे हैं, जुबली मना रहे हैं। हम लोग यहां पर आनंद के साथ इसलिए हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें। तो आइए वचन में जाने से पहले हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, और आज वचन को जब हम पढ़ने जा रहे हैं, इतने साल हुए इस चर्च में, काफी बुजुर्ग हैं। और जैसा भी मैं पादरी साहब से बीते दिनों में मिला था, जब पादरी साहब बोल रहे थे, करीब 125 साल से भी ज्यादा हो गए हैं इस चर्च को, संस्थापनी चर्च को। आइए आज हम सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करें वचन के लिए, और आज हमारी दुआ हो जाए कि खुदा बाप, मेरी ये देह है, मेरा ये बर्तन आपके लिए तैयार है, मेरा ये बर्तन आपके लिए तैयार है। प्रिय अजीजों, दुआ में जाने से पहले आज हम दुआ करें अपने इस बर्तन के लिए कि खुदा तेरा वचन आज मुझसे बोले, तेरा वचन है परमेश्वर आज मेरे हृदय में बस जाए। आज हम ऐसा पाक बर्तन होने के लिए खुदा उनसे दुआ करें। दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी महान दया, अपार करुणा के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है, काम से या वचन से जो भी शुरू करें आपके वचन के, आपके नाम के वसीले यीशु मसीह। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम आज जब तेरे वचन से पढ़ते हैं, तेरे वचन को खोलते हैं, तेरे वचन के खोले जाने से जिंदगी लोगों तक पहुंचे, उसकी रोशनी पहुंचे, और पवित्र आत्मा एक एक के हृदय की पट्टियों पर इस वचन को लिख दे। हम दुआ करते हैं प्यारे पिता, तेरी उपस्थिति यहां पर मौजूद है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु एक एक के ध्यान को तेरे वचन में स्थिर कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, आमीन। आज के इस अवसर के लिए जो प्रभु के प्रेम में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, खासकर रेवरेंड पास्टर सचिन के लिए धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अवसर दिया। आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं, 2 सवाल मेरे आपसे हैं, 2 सवाल हैं मेरे आपसे। और पहला, यदि आप शरीर में आ गए हो तो आत्मा से भी आ जाओ। यदि आप शरीर में आ गए हो तो आत्मा से भी आ जाओ। कई बार हमारा शरीर यहाँ होता है, हमारा जिस्म यहाँ होता है, हमारा हृदय, हमारी रूह हमारे घर में या अदर काम में घूमती रहती है। तो मेरी गुजारिश है, थोड़ी देर यदि हम यहां पर शरीर से हैं तो आत्मा में भी, मन में भी आ जाएं। दूसरा कि हम लोग क्या करना है, हम एक बात को, एक वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 कार्य क्यों यीशु मसीह सलीब पर आपके और मेरे लिए बहा, मरा, उसने अपना लहू बहा। क्यों आज उसका वो बहता दरिया, हम गीत गाते हैं ना, बहता दरिया यीशु मेरा, वो क्यों बह रहा है? कोई मेरे लिए पढ़ देगा, मुझे मदद करेगा। मैं आज इस यूनिटी और एकता के बारे में, एक होने के बारे में बात करना मानता हूं। आज का जो संदेश में लेकर आऊंगा, उस आयत हमने यहां पढ़ लिए, उन्हीं से मिलता हुआ एक संदेश है। हम प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, उसकी 5 आयत, 5 अध्याय उसकी 9 आयत से 9 और 10 को हम लोग पढ़ लेंगे। पहले हम अपने यहां इकट्ठा होने के मकसद को, यदि ये मसीह ये कार्य आपके और मेरे लिए ना करता तो आज हम यहां इकट्ठा ना हो पाते। जल्दी से हम उसे पढ़ लेंगे। यस, कोई भी पढ़ दीजिए। हाँ जी, कोई भी। प्रकाशित वाक्य 1 का 5 और 5 का 9। और यीशु मसीह की ओर से, हाँ, जो विश्वासियों के साक्षी जी, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, जी, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जी, वह हमसे प्रेम रखता है, वह हमसे प्रेम करता है, और उसने अपने लहू के द्वारा, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, हमें पापों से छुड़ाया। और हमें एक राज्य, सुन लीजिए, यीशु मसीह ने हमें
यीशु मसीह के कीमती बेशकीमती लहू के द्वारा आप और मैं छुड़ाए गए हैं। किस लिए वहां पर मकसद लिखा, उसका काम लिखा है। यहां पर हम अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग कुल से, वो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, आए हैं, परंतु किस लिए छुड़ाया है? पढ़िए 6 आयत। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। सभी कहें आमीन, आमीन। ये उद्देश्य है। इसलिए हम यहाँ पर एक जो मिलकर आज हम सारी दीवारों को ढाकर एक नई शुरुआत, जब से मुझे अभी करीब 18 साल यहाँ पर हो रहे हैं, 18 साल में पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम इस क्षेत्र में है। 18 साल में पहली बार मेरे सामने यहाँ पर पहली बार है ऐसा काम कि हम सारे चर्चेस, अलग अलग संस्थाएं या जो हमारे दायरे जो बनाए हैं वो हम मनुष्य ने बनाए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपना लहू सलीब पर रहा है ताकि हम एक हो जाएं, ताकि हम एक बन जाएं। आमीन। दूसरा कारण इसी की जो 5 और उसकी 9 आयत 9 और 10 में मकसद साफ कर दिया यीशु ने, कहां से हमें खरीदा है, कहां से हमें लेकर आया है। जी। और वे ये नया गीत गाने लगे, हाँ जी, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है जी, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल को, सभी कहिए हर एक कुल को, आज हम अपने कुल को, जिस कुल से, जिस घराने से खुदा बाप ने हमें अपने पुत्र यीशु के लहू के वसीले लिया है, हम वहां पर आज एक घोषणा करना है कि खुदाबंद अब से मेरे घराने से, मेरे कुल में से कोई भी रूह नरक में नहीं जाएगी। शैतान को हम लोग दम नहीं लेने देंगे, शैतान को हम चैन नहीं लेने देंगे कि हम नरक में एक रूह तुझे ले जाने नहीं देंगे। क्या ये कह सकते हैं? ये हो सकता है, ये हो सकता है। आमीन। मैं आपके साथ अपने प्रेयर पॉइंट साझा कर रहा हूं। हम लोग जब रात को बैठते हैं, दिन को बैठते हैं, चर्च में लगातार लॉकडाउन के समय से कंटिन्यू चैन प्रेयर है। हमें कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। शैतान ने कितने रोड़े, कितनी फूटे, उनके बारे में मैं कुछ कदम आपके साथ साझा करूंगा, परंतु ये मेरा प्रेयर पॉइंट है आपके साथ। तो पहला, हम जब भी आए खुदा के सामने शरीर से खाली ना आए, हम आत्मा के साथ आए, आत्मा के साथ परमेश्वर के सामने आए। हालेलुया। दूसरा, याद रखें कि मेरे यीशु ने मेरे लिए लहू दिया है, मेरे लिए नहीं, मेरे कुल के लिए अपना लहू दिया है। हालेलुया। हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती कि मैं बच गया, नहीं, मेरा कुल अभी बाकी है, मेरा घराना भी बाकी है। प्रभु आज से मैं घोषणा करता हूं, प्रार्थना करना शुरू करें। मैं अपनी कलेसा में लगातार इस चीज पर जोर दे रहा हूं। आप जिस कुल में से बुलाए गए हैं, देखिए बड़े सिस्टर, हाँ, और देखिए, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल को और भाषा, यहां पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। यस, अलग अलग भाषा से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जाति से, आगे लिखा हर एक कुल, हर एक भाषा और लोग, अलग अलग लोग हैं। एक ही रंग के हम सारे नहीं है, एक ही दिमाग के, उनके बारे में आगे बात करेंगे, बोल के बारे में और ओढ़ने बैठने के, सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है, परंतु यहां पर 4 मुख्य बात खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा। सलीब पर क्यों यीशु मसीह मरा, क्यों यीशु ने वध होकर अपना लहू बहा, क्या जरूरत थी यीशु मसीह को सलीब पर अपना लहू बहाने की? इसलिए ताकि आप और में एक हो जाए, एक राज्य और एक याजक बन जाए। हालेलुया। उसका उद्देश्य, उसका कार्य यहां पर उसने काम किया। पहला, हर एक कुल, नंबर 2 हर भाषा, नंबर 3 लोग, नंबर 4 और जातियों में से। हालेलुया। हम एक बात का नोटिस लगाना है, एक बात की घोषणा करना है, हे शैतान, अब से मेरे कुल में से, मेरी जाति में से, मेरे लोगों में से, मेरी भाषा में से तेरे लिए नो एंट्री बंद। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, खुदावंद ने हमारे लिए मार्ग खोला है, अभी अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। उसे बंद होने से पहले हम अपने कुल पर, अपनी भाषा पर, अपने लोगों पर इस चीज को प्रोक्लेम, घोषणा करना शुरू करें, घोषणा करना शुरू करें। हो सकता है? बोलिए बोलिए, मैं क्या ना बोलूं?
अपने भी आजाद है। हो सकता है, मैं सुबह भी चर्च में पूछ रहा था, अपने लगातार मैं चर्च में पूछता हूं, शैतान ने आपकी जिंदगी में इतने रोड़े लगाए हैं, शैतान ने आपकी जिंदगी में इतने बैरियर लगाए हैं, आप उन्हें हटाने के लिए क्या करते हैं? पास्टर जी दुआ तो करते हैं, उपवास कर रहे हैं। अरे वो 24 घंटे, 24 नहीं, वो 40 घंटे ओवर टाइम कर रहा है, 40 घंटे काम कर रहा है। आप क्या करते हैं? एक छोटी सी दुआ, 10 घंटे का टीवी, नहीं तो मोबाइल। ये हमारे नए ईश्वर हो चुके हैं। बाहर निकलिए, इसमें है जिंदगी। मैंने चर्च से आज भी रिक्वेस्ट की, आप कर देखो, नया महीना शुरू हो रहा है, चैन प्रेयर हमने डाल दिए, लिस्ट हमारी है उपवास की। अब की बार कि रिमोट को आराम दे दीजिए, मोबाइल को आराम दे दीजिए और बाइबल के पेज घसने चाहिए। हालेलुया। मेरी घस चुकी, मैंने 8-10 बाइबलें लगा रखी अपने घर में। मेरी जब मैंने उद्धार पाया, प्रभु को अपना जीवन दिया, वो बाइबल के पेज आप खोल नहीं सकते, घस जानी चाहिए। हमारे जवानों की, हमारे भाई बहनों की बाइबलें बिल्कुल बड़ी मुस्तैदी से संभली रहती हैं। मोबाइल का गार्ड घस जाता है, रिमोट के बटन घस जाते हैं, आंखों के चश्मे के नंबर बढ़ रहे हैं, वो सच्चाई है। परंतु हम हमेशा दोष देते रहते हैं अपने कुल को, अपनी जाति को, अपनी भाषा को, अपने लोगों को। क्या किया मेरे लोगों ने? खासकर हमारी बहन लोग, माताएं लोग, पास्टर जी मेरा पति मेरी सुनता नहीं, अदन के बाद में तो सुनी थी ना उसने, अब आप उसकी सुन लो। खुदावंद ने नियम में कहता तुमने सुनना अपने पति की आज्ञा करके। एकता पति पत्नी से शुरू हुई है और शैतान हमेशा आपकी एकता पर हमला करेगा। वो आपको कभी अकेला नहीं रहने देगा। आदम के बाद में आदम और हवा की एकता को शैतान ने तोड़ दिया, खत्म कर दिया, चकनाचूर कर दिया। उसके बाद थोड़ी कासा जली कि आदम और हवा के 2 बेटे हुए हैं, वो एक होकर रहेंगे। जाते दिन उनकी एकता ना चली, जवान हुए, खुदा के हुजूरी में आए, समस्या। बाप पृथ्वी पर क्या हुआ? बाप कर बाप के कारण, आदम के कारण पृथ्वी श्रापित हुई, परंतु बेटे ने भाई की हत्या कर अपने आप खुद को श्रापित कर लिया। आज कितने काम हम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं जिनमें हम खुद श्रापित होते हैं। खुदा का कलाम कहता है व्यवस्था में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता, पहली पत्री में, और कहता है जो व्यवस्था को तोड़ता है, जो व्यवस्था का उल्लंघन करता है, व्यवस्था में जो वचन को तोड़ता है, वो पाप करता है, वो पाप करता है। आज हमें व्यवस्था दी गई है, किस लिए? मसीह मरा, मसीह आपके और मेरे लिए क्रिसमस मनाने को नहीं आया। मसीह यीशु मसीह आपके और मेरे लिए सलीब पर चढ़ गया कि हम गुड फ्राइडे मनाए, ईस्टर मनाए, इसलिए नहीं आया। वो इसलिए आया कि हम क्या करें, हर कुल, हर भाषा, लोगों में से, जाति में से लोगों के लिए आज सुबह है ओवर टाइम करना शुरू करें। आमीन, आमीन। ये दायरे कम पड़ जाए, बढ़ा दी जाए चर्च की सीमाएं, बढ़ा दी जाए हमारी संगतियों की सीमाएं। मैंने एक चीज को सीखा 2005-6 में, मेरे पास छोटा सा कमरा था जिसमें आराधना करता था। कोई बात नहीं, लोग कहते हैं कहावतों में मत जाएं, लोगों के कहने में मत जाएं। आप अपनी सोच को बदलिए। पैर में मौत और छोटी सोच कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। निकालिए बाहर। चादर छोटी है, कोई बात नहीं, मैं 4 बार प्रेयर करूंगा। अभी हम 2-3 बार संगति लगा रहे हैं। हम तैयार हैं, आप तैयार हैं? कब? मेरी आशा है कि बहुत ही कम लोग होंगे यहां पे जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। अधिकतर बपतिस्मा लिए लोग होंगे। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दिया, किस लिए? कि हम एक हो जाएं और याजक बन जाएं। कहां से मिले आया? हर कुल में से, हर भाषा में से, लोगों में से, जाति में से। और पढ़िए सिस्टर। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। क्या किया है? परमेश्वर के लिए। अरे खुदावंद ने मोल ले लिया, ऑर्डर हो चुका है, सब कुछ, सारी इंक्वायरी हो चुकी है, पेपर बन चुके, साइन हो चुका है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 की 11 आयत में प्रार्थना कर दिया, ए पिता ये हमारे समान हो, ये हमारे समान हो जाए। उनके लिए सुरक्षा मांग रहा, चेलों के लिए सुरक्षा मांग रहा, प्रभु ने सुरक्षा दे, ये हमारे समान हो। हालेलुया। यीशु के पास आने वालों के लिए यीशु कहता है, हे पिता ये हमारे समान बन जाए। आमीन, हालेलुया। हम यीशु के समान बनने जा रहे हैं।
यीशु ने इनके लिए दिया, तो क्या हम उनके लिए आंसू नहीं बहा सकते? आइए हम वर्लपूल भाषा के लिए, लोगों के लिए आंसू गिराकर। और दूसरी भेद की बात बता देता हूं, जब आप अपने गुनाहों का, अपने पापों का, अपने घराने के, अपने जाति के, अपने कुल के गुनाहों का, पापों का, अपराधों का अंगीकार करना शुरू करते हैं, तो आप बड़ा एक हथौड़ा मारते शैतान के कार्य पर, वो ध्वस्त हो जाता है। जब आप उन्हें छिपाते हैं, उन्हें लपेटते हैं, उन्हें परोसते हैं, वो फलता फूलता है, फलता फूलता है। हमने देखा शुरू उसकी सेवकाई के दौरान में, अपनी सेवकाई की शुरुआत में देखा, और वहां पर देखा कि जब नए नए लोग आते हैं तो अपनी गलतियों को, अपने पापों को बड़ी जल्दी से खुदा उनके सामने मार लेते हैं, और यीशु मसीह का उन्हें साफ कर देता है। कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, ठीक बड़ा बच्चा होने के बाद वो पैटर्न रहने लगता, लोग लगाने लगता है। हमारे घर में 2 मोबाइल है, 4 है वैसे तो, और पर 2 स्मार्टफोन है। मिसेज वाले पे पैटर्न, मेरे वाले पे, छोटी बेटी पे खोल के उसमें देख सकती है। हम पैटर्न को यूज करते हैं। कितनी बार हम अपने दिल में पैटर्न को रखते हैं। छोटे बच्चे तो माँ बाप को एक चीज बताते हैं, बड़े होने लगते हैं तो हम छिपाने लगते हैं। हम पादरी साहब से भी, विश्वासियों से भी, एल्डर से भी, दूसरों से भी हम छिपाने लगते हैं। फिर पता चलता है ओ वहां पर एक आए हैं, वो बढ़िया प्रार्थना करते हैं माँ बाप, वहां जाकर हम सारा बोलेंगे। नजदीक वाले को बताएंगे तो हमारा करेक्शन करेगा। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। नजदीक आइए, तौबा करिए, खुदा के पास आइए, वो आपके साथ मिलने को तैयार है। आइए आगे बढ़ेंगे, कुछ पॉइंट आपके सामने। हाँ जी, पढ़ दीजिए सिस्टर। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य, और हमारे परमेश्वर के लिए कितने राज्य हैं? यीशु मसीह एक ही राज्य की स्थापना करने आया है। संस्थाओं ने, दायरों ने, हमारी सोचों ने, हमारे रंग रूप ने, हमारी एजुकेशन ने बहुत सारी दीवारें बनाएंगे। उन्हें ढाकर यीशु मसीह ने तीनों स्थान, जो पवित्र स्थान था, महापवित्र स्थान था, पर्दा ढाकर एक कर दिया है। हालेलुया, उसने एक कर दिया है। हम क्यों दीवारें बना के रखते हैं? हम सुसमाचार पर विश्वास करें। मसीह यीशु हमारे इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा सेवियर है, वो मेरा प्रभु है। जब हम उससे व्यक्तिगत बना लेंगे, वो रेवरेंड सचिन का ही नहीं है, वो हमारे जो सामिल जी का, जो हमारे रेवरेंड साहब है, प्रधान साहब है, उन्हीं का नहीं है, वो हम सबका परमेश्वर है। वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। ईसाइयों के लिए नहीं मरा यीशु मसीह। वहां पर लिखा, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे, वो अपने घर आया, उसके ऊपर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जित उन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आइए, ज्यादा समय नहीं होगा, रोमियो की पत्री में हम जाएंगे। रोमियो की पत्री 15 अध्याय, और देखिए वहां पर उसकी 5 आयत से कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें देखकर हम लोग जल्दी से समाप्ति की ओर जाएंगे। जी 5 से आज के जो संदेश में पढ़ा, यहां पर पढ़ा गया, उन्हीं से मिलता है सारा। जी 15 का 5 से। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। ये एक वरदान है। अभी हमने पढ़ा भजन संहिता को, हमने पढ़ा भजन संहिता 122 में लिखा है, वरदान खुदा से मांगो। यहां पर गए, वरदान प्रभु तुम्हें दे। हालेलुया। वरदान उन्हीं को मिलता है जो उसके लिए तैयार, उसके लायक हो। हम सुबह दूध लेने जाए ना, आंख बंद और दूध देते, रात के खाएगा पतीला, रात में जिसमें खाएगा दूध, या इसमें दूध नहीं देता। इतने गुनाह कर, इतने पाप कर, हम खुदा से कहते प्रभु मुझे वरदान दे दे। खुदा भी कहते मेरे बेटे का भी जो लहू का चश्मा है वो बह रहा है, वो ताजा है शरीर से, वो लहू अभी भी ताजा है। अपने गुनाहों को मान, उससे धुल करा, क्योंकि पत्रस लिखता है बहुत से ऐसे हैं जो अपने गुनाहों से, अपने अपराधों से धुलना भूल बैठे हैं। आओ हम अपने खुदा के पास आए, परमेश्वर के पास आए। और क्या कह रहा है यहां पर? कह रहा है शांति और धीरज का क्या है? परमेश्वर जो दाता है तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार। बस ब्रदर, मसीह यीशु के अनुसार किसी धर्म, जाति, मजहब या फिर किसी रंग रूप या एजुकेशन के अनुसार नहीं, मनुष्य के अपने सिद्धांतों के अनुसार नहीं, मसीह यीशु का भी अपना सिद्धांत है। हालेलुया। लूका 4 अध्याय अपने घर में पढ़ लीजिए, वहां पर यीशु लिखा है कि लोग जब सदूकी, फरीसी और वहां के महायाजक, याजक अपनी रीति के अनुसार सेवकाइयां करते थे, यीशु ने अपनी रीति के अनुसार सेवा करनी शुरू की। यीशु की अपनी रीति है। लोगों की क्या रीति है? देश की क्या रीति है? या समाज की क्या रीति है? कुल की क्या रीति है? वो रीतियां छोड़िए, मसीह की रीति में आइए, मसीह की अनुशासन में आइए। मसीह की अपनी रीति है।
मसीह का अपना रिवाज है। हालेलुया। और वो है मन फिराव तौबा करने से शुरू होता है, पश्चाताप से शुरू होता है। जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना पाओ, स्वर्ग के राज्य में कुछ भी समझौता नहीं है। हम एक नहीं हो सकते। और क्या लिखा पहली बार, क्या कर रहा है? ये वरदान तुम्हें दे किसके अनुसार? कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में तुम कितने मन हो? करीबन यहाँ पे 50-60 जने, तो 50-60 मन है। ये मन की व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। मैंने लॉकडाउन के समय 2-3 डायरी भर दी। मैं 2-3 काम कर रहा हूं। आपको शायद में जब बाइबल पढ़ते हैं उसमें से कुछ ढूंढिए, उसमें से कुछ खोजिए। हम जो कहते हैं ना, क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। बात कितने प्रकार की बात होती है, कोई मुझे बताएगा? मैंने 300 से ऊपर पॉइंट लिख चुका हूं विद आयत। बातों के प्रकार, आयत, रेफरेंस, उनके उत्तर, कितने प्रकार की बातें होती है। और अभी काम चल रहा है, डायरी भर की, मैंने नई डायरी लगा दी। मन के बारे में 285 के आसपास पहुंच चुका हूं। मन, अलग अलग कैटेगरी मन की। वाह, हम तो एक ही बार बात आते, मन को दुखी लगा, मन को अच्छा लगा, बुरा लगा। परंतु यहां पर खुदावंद का वचन कह रहा है, हम आपस में एक समान रखें। आमीन, हालेलुया। कितने मन होने हैं? एक ही मन। एक ही याजक होने के लिए, एक ही राज्य होने के लिए, एक ही होने के लिए हमें अलग अलग कुल से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग रंग रूप से बुलाया हुआ एक ही प्रभु है। अभी हमने पढ़ा यीशु की पत्री में, यहां पर भी हम पढ़ेंगे। और देखिए आगे क्या लिखा, ताकि तुम एक मन और एक ईश्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर की स्तुति कर सको। हालेलुया। पहली एक बात क्या करना है? आपस में एक समान रखना है। नंबर 2, एक ही स्वर होना है, एक ही आवाज होनी है। हालेलुया। पादरी साहब ने बोला हम मंगलवार से प्रार्थना करेंगे, तो फिर उसमें बुधवार की, शुक्रवार की, शनिवार की काकी क्यों ना लाए? वो आज्ञाकारिता नहीं है, वो आज्ञाकारिता नहीं है। बहुत अक्सर होता है, पादरी साहब बोलते हैं हम कल से उपवास रखेंगे, या हम इतनी तारीख को उपवास रखेंगे। पास्टर जी इतने बजे से क्यों? इतने बजे रखो। इतने बजे क्यों? इतने बजे रखो। वो आज्ञाकारिता नहीं है, वो आज्ञाकारिता नहीं है, वो एक मन नहीं है। हम प्रभु के साथ में आना है, वो एक स्वर नहीं है, एक मन और एक ईश्वर। दूसरी बात, एक ईश्वर से क्या करना है? पिता की आराधना करना है। केवल आराधना नहीं करना, एक ईश्वर में हमें प्रार्थना भी करना है। आमीन। उसके लिए मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय 19 आयत इस प्रकार से कहती है कि यदि पृथ्वी पर 2 मनुष्य किसी बात के लिए एक मन के होकर पुकार करे, तो उनके लिए स्वर्ग से हो जाएगा। आमीन। स्वर्ग आपके साथ काम करना शुरू करेगा। आइए हम एक मन हो जाएं। और पति पत्नी से बढ़कर एक मन होने के लिए मुश्किल है। हम पहले शुरुआत पति पत्नी से करें, बच्चों के साथ एक मन हो जाएगा। पहले मां बाप तो हो, पेड़ जो हैं वो तो एक मन हो जाए। जो फल है वो अपने आप एक मन में, एक मन के फल आएंगे उसमें भी। हालेलुया। मां बाप अपने घर के, पादरी साहब और एल्डर लोग एक मन हो जाएं, बाकी कलीसिया भी एक मन। वो फलो ऊपर से आता है, नीचे से फलो नहीं आता। हमारा क्या है? हमारे उत्तर भारत में बेटा सुधर जाए, बेटी सुधर जाए, खुदा कहता आप सुधर जाओ। ना ना मैं तो ठीक हूं, बस ये सुधर जाए, मेरा पति सुधर जाए ना, बहू, सास कहती मेरी बहू सुधर जाए। सबसे ज्यादा प्रार्थना क्या है? ये सुधर जाए, मैं तो ठीक हूं। मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी अपनी दृष्टि में क्या है? बहुत अच्छा है। उसके सारे काम मैली चीजों के समान है। खुदावंद को ये नहीं चाहिए एक सुर में आ जाए, एक मन में आ जाए। हमें एक मन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है, जब हम ये करते हैं और पहली सदी की कलीसिया ने अपने दुखों में, अपने कष्टों में, जब पतरस बंदी गृह में था, उन्होंने एक ही स्वर से प्रार्थना करनी शुरू की, प्रार्थना की। खुदावंद को फरिश्ता भेजना पड़ा। क्या आज हमारी प्रार्थना में फरिश्ते चले आते हैं? क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि कलाम करता है, पवित्र शास्त्र में काम करता है। एकता की जरूरत है, एक मन की जरूरत है। कलीसिया एक मन की थी, प्रभु को बता दिए एक मन हो गए, अब जवाब देना ही पड़ेगा। हालेलुया। आइए ये काल का क्षेत्र में एकता आ जाए, मेल मिलाप आ जाए, ये बढ़ जाए, खुदा के नाम की महिमा हो, हर कोई प्रभु को जाने। हम ईसाई बनाने की बात नहीं कर रहे, हम एक मन की बात कर रहे हैं। समाज में रिवाइवल लाने की बात कर रहे हैं, पाप से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं।
हालेलुया। खुदा के पास आने की बात कर रहे हैं। और देखिए अभी हमने तीसरा पॉइंट देख रहे हैं कि क्या होना है, जो क्या होना है, एक ईश्वर में प्रार्थना होनी है, एक ईश्वर में प्रार्थना होनी है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, कहता है जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। दो मन नहीं, एक मन के दो जन। कितने मन के? एक मन के दो जन एक बात के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए वो हो जाएगी। उदाहरण प्रेरितों के काम 12 अध्याय की 5 आयत में लिखा है, वहां पर लिखा है प्रेरितों 5 में कलीसिया एक मन के होकर लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, एक मन होकर लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आमीन। तो हमें क्या करना, लो लगाकर अपने कुल के लिए, अपनी भाषा वालों के लिए, अपने लोगों के लिए और अपनी जाति वालों के लिए। बस इतनी सी मेरी जिम्मेदारी आपको बताने के बारे में। हम ये करना शुरू करें, अगले बार जब मना रहे होंगे ना, आपके साथ आपके कुल के, आपके दोस्त लोग, मित्र लोग, रिश्तेदार वहीं पर होंगे आराधना में। आमीन। आशा करते हैं। हालेलुया। करना शुरू करें और उनके लिए प्रार्थना करें। हमने इस साल में एक निर्णय लिया, पिछले साल भी करते हैं, इस साल के हमने उसे थीम बनाया, हर व्यक्ति हर अपने रिश्तेदार को, अपने कुल वालों को, अपने पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाएगा, उनके लिए प्रार्थना करेगा। जिस धोबी से प्रेस कराते हो, जिससे राशन खाते हो, जिससे दूध लेकर पीते हो, उन सबके लिए आप प्रार्थना करना शुरू करें। दूर नहीं जा सकते ना हम लोग, जिनसे जो हमारी जिंदगी को सरल बनाते हैं, जो एकता में हमारे साथ चले आते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करना शुरू करें। और आप देखेंगे आपके चारों तरफ का माहौल बदलता चला जाएगा। जैसे सूबेदार के घर में, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में सूबेदार के घर में सेवक लोग भी भक्त थे। हालेलुया। हमारे साथ में खाना पीना बांटने वाले, हमारे साथ में जो लेन देन करने वाले, जिनके साथ हम लेन देन करते हैं, वो भी बदल जाए। ये पास ओवर होना हमसे बहना चाहिए, हम में से। हालेलुया। हम उसे छिपा के ना रखें, हम उसे आगे बढ़ाएं। और देखिए नंबर 4 जब हम जाते हैं तो ये लिखा है, हम पढ़ेंगे उसमें, देख लेंगे एक जैसे काम, एक जैसा दल, एक जैसा मत, सब कुछ एक ही है। और इसे देखने के लिए, इनकी एकता को देखकर खुद बाइबल में पहली बार परमेश्वर यहोवा उतर आया। उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय उसकी 6 आयत, कोई भी एक जन पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 6:11 का 6 से, वहां पर कुछ बातें लिखी, उसी की ओर हम गौर करेंगे जल्दी से, और आपके 5-7 मिनट दूंगा जी। सॉरी। और यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं क्या देखता हूँ, ये एक मन की सामर्थ है, ये एक काम की सामर्थ है, ये एक दल की सामर्थ है, जिससे जब आप एक मन हो जाएंगे, खुदावंद आपको देखना शुरू कर देगा। कितनी बार हम कहते हैं, प्रभु तुझे मेरे हालात नहीं दिख रहे, प्रभु तुझे मेरे दर्द नहीं दिख रहा। प्रभु कहता बेटा एक मन हो जा, बेटी एक मन हो जा, एक चित हो जा, आओ हम एक मन हो जाए प्रभु के सामने। और यहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने देखा, मैं क्या देखता हूं, कि सब एक ही दल के हैं। क्या मसीह की कलीसिया, क्या मसीही चर्चे, क्या मसीही लोग एक हो सकते हैं? कोई तो कहे आमीन। 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 हमें एक होने के लिए बुलाया गया है, हमें एक होने के लिए बुलाया गया। हम यहां पर क्यों हैं? क्योंकि हम एक होने के लिए आए हैं। शायद दुनिया में एक दूसरे से, ओ ये इसकी सेवा, ये इसकी सेवा, ये इसके लोग, ये उसके लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर जी आपकी चर्च नहीं, नहीं मेरी चर्च नहीं है, मैं तो खुद चर्च का एक हिस्सा हूं, छोटा सा एक अंग, छोटा सा एक अंश बनने की मेरी चाहत है, पर तेरी कलीसिया का छोटा सा एक कण बन जाऊंगी। मेरी नहीं है कलीसिया, कलीसिया मसीह की है, पर वो यीशु की है, उसने उसके लिए लोग बहाया। मैंने और आपने, कोई लोग नहीं बहाया मसीह के लिए। हमने अपना प्राण नहीं दिया मसीह के लिए, मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण देकर हमें मोल लिया है। जब हम पर वो लहू लगा होगा, खुदावंद हमारी एकता को, क्योंकि यीशु का लहू हमें बना देता है धोकर शुद्ध और पवित्र, परमेश्वर के मन के अनुसार, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और देखा, और वहां पर क्या देखा? हाँ जी, सब एक ही दल के हैं, और सभी एक ही दल के हैं और एक ही भाषा के हैं, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। ओ हालेलुया। जो देखिए यहाँ पर 50 साल पहले सेनाई चर्च ने, ठीक है जी, चर्च ऑफ जो नॉर्थ इंडिया ने ये काम शुरू किया। आज 50 साल के 50 साल पूरे होने पर उसकी वर्षगांठ को मना रहे हैं, सालगिरह को मना रहे हैं।
125-26 साल पहले यहां पर एक कलीसिया, ये चर्च शुरू की गई, तो यहां पर सबको पता है यहां पर एक चर्च है। हम भी ऐसा काम कर जाए कि हमारे बाद लोग याद करें, बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए, कि वो भाई था, वो बहन थी। भाई ने तेरे को मैं काफी सालों, जब से मैं इधर आया मैं देखता हूं ईमानदारी से लगे अपनी कलीसिया में, खुदा के साथ है। पास्टर नवाब साहब, पास्टर डैनियल साहब लगे हुए, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, मुझे भी बहुत सारे आप में से जानते हैं, मैं देख रहा हूं आप लोगों को लगे हुए ना। चलते जाइए, ऐसा करिए कि आप जब चले जाएं तो आपकी गवाही हो कि ये भाई ये बहन प्रार्थना के योद्धा थे। क्या था हन्ना का? सिर्फ से बेटा नहीं था? क्यों रोई जाकर, क्यों आंसू गिराए? बेटे के लिए नहीं, खुदा की सेवा करने के लिए पवित्र लोग खड़ते, खुदा की सेवा करने के लिए पवित्र लोग खत्म हो चुके थे, क्योंकि एली के जो बच्चे थे वो लुच्चे थे और वो अच्छी सेवा नहीं करते थे, वो खुदा के मन को नहीं भाते थे, वो एकता में काम नहीं करते थे। तब एक वरदान मांगा, प्रभु तू मुझे जो बेटा देगा, जो वर देगा, जो तू मुझे वरदान देगा, वो मैं तेरी सेवा के लिए समर्पण करूंगी। एली के परिवार से जाने वाली सेवा इसी बच्चे पर चली गई। कंटिन्यू एली से होकर रहना था, एली के बेटों से होकर रहना था, उसके नाती पोतों पर यह अभिषेक जाना था, परंतु वो सामने बना गया। आप तैयार नहीं तो खुदा आपकी जगह दूसरों को ले आएगा। एक मन हो जाइए, खुदा उनको ठट्टे में मत उड़ाइए, हल्के में मत लीजिए। सब शक्तिमान परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, उसके वचन को हल्के में मत लीजिए। आपके लिए खुदा ने प्रार्थना कर दी, आपको मेरे लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। हमें अधिकार की जरूरत है, हमें घुटनों पर सींचने की जरूरत है। सूली उसने उठा ली है, आपके और मेरे लिए वो एकता में निकल पड़ा। उसने अपना राज्य स्थापना करने नहीं आया, स्वर्ग का राज्य, पिता परमेश्वर का राज्य उसने स्थापना किया। आओ हम अपने राज्यों से बाहर निकले, अपने दायरों से बाहर निकले। हम बहुत अच्छे से चलते हैं खुदा के साथ। जब शादी का समय आता है, जब कोई घर बार बनाने का समय आता है, जब कोई फेस्टिवल आता है, तब पता चलता हमारे कुल में, हमारे लोगों में ऐसा होता है। नहीं, तब कहां से जाती मसीह गिरी थी? इन लोगों ने ऐसा काम आरंभ किया था। मैं इसलिए इसके बारे में बोल रहा हूं, यदि आप में और मुझ में नए जन्म का काम शुरू हुआ है, पाक रूह का काम शुरू हुआ है, मसीह की मोहब्बत का काम शुरू हुआ है, मसीह का स्वाद चख लिया है, मसीह का जायका ले लिया है, तो प्राण देने तक भी उससे नहीं मुकरोगे। आमीन, हालेलुया। पादरी नवाब साहब, क्या जरूरत है इन बुजुर्गों को? क्योंकि अपनी जवानी में सींच लिया। उनका हमेशा कहना होता है ये क्रिसमस से निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं पक्का फलूं। फिर भी हम लोग उत्साहित करते हैं, वाले साहब और एक और साल दुआ करते हैं, पर वो अपने दास को उम्र बख्शे, पक्के बाल खुदा के सौभाग्य से मिलते हैं, खुदा के अनुग्रह से मिलते हैं। हालेलुया। ये एकता भी प्रभु यीशु मसीह ने शुरू की है, एकता के लिए उसने अपना लहू बहाया है। आओ हम अपने घर से, अपने परिवार से, अपने परिवारों में मेरी गुजारिश से सुबह और शाम की प्रार्थना जरूर शुरू करें। केवल एतवार की प्रार्थना ना हो, एतवार के ही मसीह ना हो। बुरा लगता है, कड़वा लगता है, लगने दीजिए, ये आपका इलाज करेगा। नहीं बदल रहे आपके हालात, दुआ करना शुरू करिए खुदा के सामने। पादरी साहब की ड्यूटी नहीं है ये, पादरी साहब तो अपना काम पूरा करता नहीं करता तो खुदा उससे हिसाब लेगा। मैं विश्वास करता हूं जितने हमारे खुदा के दास लोग हैं, ये रोज सुबह बैठकर, शाम को बैठकर, रात को, सुबह को, ये लगातार एक एक विश्वासियों का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। मुझे मेरी कलीसिया के 100-150 लोगों के नाम मुझे नहीं याद, उनके परिवार वाइज, उससे भी ज्यादा। शायद हमारी फोन बुक में बहुत सारे लोगों के नंबर होंगे, हजारों होंगे। क्या उनमें से हम 5 के लिए भी रोज दुआ कर पाते हैं? आज हमें निर्णय ले, प्रभु एक होने के लिए हम एक अच्छा काम शुरू करें अपने घर में, अपने परिवार में। बहुत जीली फॉर्मेलिटी की जिंदगी, आइए हम एकता में आ जाएं, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही काम आरंभ किया है। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, और यहां पे मेरे अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, आरंभ किया है, अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा। हालेलुया। बेटा नहीं बदलता, बेटी नहीं बदलती, लड़ाई झगड़े नहीं हटते, बीमारियां नहीं हटती, कर्जे नहीं हटते, गुनाह नहीं हटते, तलाक नहीं हटते। आओ खुदा के सामने सच्चे मन से आओ, कुछ भी पर्दा मत रखो, खुलकर खुदा के लोगों के सामने अंगीकार करो। खुदा का कलाम कहता है जो अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, उस पर क्या किया जाएगी? दया की जाएगी। ये एक वरदान है, हर एक पर प्रभु दया नहीं कर रहा।
दरिया का सागर बह रहा है, उसमें से हर कोई नहीं पी सकता। खुदावंद ने नियुक्त किया, कौन पी सकता है? कभी मौका मिला तो बात करेंगे। आज हम आइए, हम ऐसा काम, और इस काम को देखकर प्रभु उतर आया और क्या कहा? बढ़िया सिस्टर, उनके लिए कुछ अनहोना ना होगा, इसलिए आओ, खुद परमेश्वर कह रहा है, इसलिए आओ हम उतर के एकता को देखने के लिए, एकता के काम को देखने के लिए प्रभु यहोवा परमेश्वर खुदा बाप उतर आया। अदन के बाद में आदम के और हवा के बीच में उतरता था, उसके बाद उतरना बंद कर दिया। नूह के समय में लोग नूह को वचन दिया और सब कुछ समाप्त। परंतु क्या हो गया 11 अध्याय में? पुरानी सृष्टि को नाश करने के बाद एक नई सृष्टि उठ कर आई थी। इन्होंने एकता के साथ कि खुदा हमें सारी पृथ्वी पर ना फैलाए, हमें सारी पृथ्वी पर फैलना ना पड़े, बाढ़ आकर विनाश ना करे, अपने बचाव के लिए एकता, बुरे कामों के लिए, पापों के लिए परिवार एकता कर लेते हैं, कलीसिया के एल्डर लोग एकता कर लेते हैं। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा, पर मैं बता रहा हूं, बेटे बेटियां एकता कर लेते हैं, पड़ोसी एकता कर लेते हैं। क्या खुदा की दुआ के लिए, खुदा की बंदगी के लिए, रूह नाश और उसके लिए एकता कर सकते हैं? आज हम एके में आ जाए। इनमें एकता था, इन्होंने एके के साथ ये काम किया। प्रभु ये एकता हम में आ जाए। क्यों हम मसीह लोगों में फूट रहे? हम एक बन जाएं, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं। और यहां पर जब हम एक बन जाएंगे तो हम कहेंगे आओ हम सब मिलकर क्या करना है, इस बात को कहना है, इस काम को कहना है कि मेरे घर से, मेरे परिवार से मैं एक भी व्यक्ति को नर्क नहीं जाने दूंगा, नर्क में जाना उनका मुश्किल कर दूंगा। कहते हैं ना, तेरा यहां से निकलना मुश्किल कर दूंगा। हमारे देश के हालात को, राजनीति को आप देख ही रहे हैं, दिल्ली जाना मुश्किल कर दूंगा। कितने रोड है शैतान। मैं उससे सीख रहा था जब मैं न्यूज देख रहा, पादरी साहब ने वीडियो डाली, लगातार देख रहा हूं। कल एक पादरी साहब आ रहे थे, वो भी वीडियो दिखाते। तो शैतान कितने रोड है हमारी जिंदगी में लगता है। हम क्या करते हैं उसके लिए? वो दिखाते, वो तो ट्रैक्टर मारे। आपके पास कौन सी प्रार्थना का ट्रैक्टर आपने उसको मारा है? हम तो बैठ जाते हैं, पादरी साहब अंगत करेंगे। दिल्ली में कुछ आया है? चंडीगढ़ में कोई उठा है? क्यों अभी हम पुराने नियम के अनुभव में जी रहे हैं कि खुदा किसी नबी को खड़ा करेगा, परमेश्वर किसी न्याय को खड़ा करेगा, 60 साल 70 साल में वो आगे में छुड़ाएगा। अभी डायरेक्ट है, सहायक आपको दे दिया गया है, नाम आपको दे दिया गया है, कलाम आपको दे दिया गया है। अपनी आशा के अंगीकार को थाम लीजिए और बोलना शुरू करिए आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, सब कुछ हो सकता है। हमने यहेजकेल को पढ़ा, उससे ऊपर की घटना जब हम यहेजकेल में पढ़ेंगे, यहेजकेल हड्डियों की तराई में था, कब्रिस्तान में था। क्या कहा? सुख की हड्डियों से क्या? जब हमें दिख रहा कि अब ये परिवार, ये मेरा घराना, मेरे ये लोग नहीं बच रहे, जब हालात दिख रहे सुख की हड्डी है, कुछ नहीं हो सकता, मेरा प्रभु निर्माण कर सकता है। मेरा खुदा निर्माण कर सकता है। जब हमारी एकता टूट रही, घर की एकता, परिवारों की एकता, समाज की एकता, मोहल्ले पड़ोस की एकता जब टूट रही, छिन भी नहीं हो रही, तो आओ हम कहें प्रभु इन सुख की हड्डियों में तू मांस भर देगा, नसें उपजा देगा, इनमें श्वास फूंक देगा और उन्हें अभिषेक कर देगा और वो यहोवा की सेना बन जाएगी। खुदावंद आज्ञा देता है, यहोवा परमेश्वर आज्ञा देता है, सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना खड़ी हो जाती है। क्या कलीसियाओं की सेना खड़ी होगी? क्या बहनों की सेना खड़ी होगी? आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे समाज में बहनों को, भाइयों को, जवानों को लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमने एक बात पे, और यूथ में भी लगातार हमने एक विनती दी, एक दिन ठहराया शनिवार हमारी कलीसियाओं से इन दिनों में प्रेरित लोग खड़े होने हैं। प्रेरित नहीं, बुद्धि वाले प्रेरित नहीं चाहिए। 4 सचिन साहब से लिए, 4 नवाब साहब से लिए, 4 डानियल साहब से लिए, तुम्हारे सामने चर्च में प्रेरित। ना 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 ना, प्रेरित का मतलब है भेजा हुआ। कलीसिया हाथ रखकर भेजे, वो चाहे। मैं भी अपनी कलीसिया से आया, मेरी कलीसिया ने भेजा, मुझे यूपी से भेजा, मैंने दर्शन के अनुसार यहां पर आया। पादरी साहबान आए, पादरी साहबान आए, जाए जहां प्रभु भेज रहा। और हमारे दिल की मंगोनी है, जहां जहां सुसमाचार नहीं सुनाया गया वहां पर सुसमाचार पहुंचे। आमीन। 2 पॉइंट हो रहे बताकर मैं समाप्त करूंगा। और देखिए वहां पर ये खत्म नहीं हुआ, और उसके बाद ये एकता का काम और ये बोली और ये भाषा हुई और खुदावंद खुद उतर आया और उसने उनमें फूट डाली। उसके बाद उस गड़बड़ी के बाद आज तक परमेश्वर जोड़ने में लगा हुआ है।
आज तक नहीं जुड़ पा रहे। यीशु ने प्राण भी दे दिया, फिर भी नहीं जुड़ पा रहे। तो आओ हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु दया कर। अभी हमने पढ़ा था एफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 3 से 6 तक मेरे इस पॉइंट में है। जो छठा पॉइंट, जो 5वां पॉइंट है, उस पॉइंट में यही है कि एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आशा है, एक ही कलीसिया है। जब सब कुछ एक है तो फिर हमें एक होने में क्या दिक्कत है? एक ही बाप है, एक ही आने वाला है। कलीसिया के लिए कितने दूल्हे आएंगे? एक ही दूल्हा आएगा, चाहे वो सीएनआई की हो, चाहे वो चर्च ऑफ गॉड की हो, चाहे वो बैप्टिस्ट की हो। जो ईमानदार होगा, जो इस कलाम में कायम होगा, नाम की या बोर्ड के मायने नहीं है, मायने है रूह के। आपकी रूह वचन में लगी है तो खुदावंत का जो रथ तैयार है, खुदावंत तैयार है, वो दूल्हा आने वाला है। नरसिंगे, बाजे, बुझे, सूर है, सारे सुनाई देंगे। उसी को सुने देंगे वो तुर्रियां, जो उसके वचन को सुना होगा। जीते जी रहते रहते इसमें सुन लेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, मरने के बाद कब्र में भी सुनाई देगी, निकल कर बाहर आ जाएंगे। यहां नहीं सुना, मरने के बाद धनवान के समान वहां भी नहीं सुनेंगे। ना पिता, ना पिता, ना 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 ना, लाजर को भेज, मरो में से किसी को भेज। उसकी समस्या क्या दिन नरक जाने की? मेरी सोच से यही है, क्योंकि उसने कभी भी वचन को स्वीकारा नहीं है, कभी भी एकता में नहीं रहा। कहा मूसा का, नबियों का वचन है, मूसा की व्यवस्था है, कहता ना ना ना, मरे हुए से भेज किसी को। हम भी रोज चमत्कार आपके अंदर है, चमत्कार आपके अंदर है। यदि मेरा पैर कहे कि मैं नहीं चलूंगा तो मेरा सर नहीं चल सकता, ये वही रहेगा। पर ये एक साथ चलता है। हम एकता में आ जाए, हम एक साथ चले। एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु है, एक ही वचन है, एक ही कलाम है। मोड़ने वाले, तोड़ने वाले तोड़ रहे, छोड़िए। आपके पास जीवित वचन दिया गया, इसे पढ़िए। यूट्यूब में दिखने वाला, नेट पे दिखने वाला, गूगल पे दिखने वाला, देखते देखते मत जाइए। आज मसीह लोगों में एक बीमारी हो गई है, अधिकतर लोग बीमार हो गए। किस बात की पता है? सब गीत सुनते हैं। क्या बहन बोल रहे थे उस समय, इधर आराधना के समय सिस्टर बोल रहे थे इस चीज को, खुदावंत को गीत हमने सुनाने हैं। हमने खुदावंत के गीत नहीं सुनने, सुनने के लिए बाप है, पिता परमेश्वर है। यूहन्ना में यीशु मसीह इस परमेश्वर के नामों को बता रहा है, हे पिता, हे पिता, हे स्वर्गीय पिता, हे पवित्र पिता, हे धार्मिक पिता। वहां पर पिता है। हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ हम अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते हैं। ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वरत्व है। सब कुछ को कंट्रोल करने वाला वो है। आपकी और मेरी ड्यूटी नहीं है। हम इतनी एकता मांगते हैं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे। जरा रेत इसमें रखिए और मुट्ठी बंद करिए, कितना आएगा? उन घरों के, उन परिवारों के, उन जीवनों के बुरे हाल हैं जो सब पर परमेश्वर बनने की कोशिश करते हैं। सब मेरे कंट्रोल में रहे, सब मेरे कंट्रोल में रहे। आपको जो तोड़ा मिला, आपको गाने का तोड़ा मिला, बजाने का मिला, गिरने का मिला, गिव अप करिए, खुद हट जाइए, दूसरे के लिए सर्व कीजिए, ताकि आपकी जगह दूसरा आ जाए। आज के लिए सब उन्नति अभी नहीं है, बैठे बस, जाना नहीं चाहते, बैठे, सिट फिक्स है जी, सिट फिक्स है। कोई अगर वहां बैठ जाए ना 5 मिनट वाला, देखो चाहे पंखा मेरे ऊपर नहीं, आज हवा नहीं आ रही, वो वहां पे मुश्किल होगी। हमारे चर्च में बुजुर्ग माता जी थे, मुस्लिम से आए थे वो, और गर्मियों में उनकी एक समस्या, सर्दी में कहीं भी बैठाओ बैठेंगे, गर्मियों में वो चुनकर पंखा देखकर एंड पंखे के थल्ले बैठ देते। कोई भी वहां बैठा हो, धीमे धीमे सरकाते सरकाते नीचे बैठते लोग। अभी तो चेयर लगा रखी है, नीचे बैठते हो, वहां बैठ जाते थे। कुछ बोलो, उत गर्मी मैनू बड़ी लगती, सिर्फ पक्की है, फिक्स है। पर उसकी एक खासियत थी, वो रोज सुबह 4 बजे से 7-8 बजे तक प्रेयर करती थी। खुदा को उसने ढूंढ कर पाया था, मुस्लिम से आई थी, अभी सो गई खुदा में, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया पति पत्नी ने, और 100 साल के आसपास होकर प्रभु में भी 2016 में गुजरे हैं। मेरी सेवकाई में पहला एक फल था कि मुस्लिम लोग भी बपतिस्मा लिए। प्रभु ने उसे मूर्तावस्था से उठाई थी, चल नहीं सकती थी, पैर शुगर थी, शुगर के कारण जो रोड पड़ी थी वो बाहर निकल गई थी, मंजे में से उठ नहीं पाती थी, कीड़े पड़ चुके थे। प्रार्थना की 2005 में, जब 21 दिन 21 रात को उपवास प्रार्थना किया, और उसके घर के सामने से एक लेडी जो चल नहीं पाती थी, प्रार्थना करने के बाद जब वो चंगी होगी, जब वो सूरजपुर की गलियों में चलती थी, और उसने पूछा तू कैसे चलने लगी, उसने बताया नीचे ना वहां पे 2 जवान रहते हैं, उसके लिए बस वो हालेलुया हालेलुया बोलते हैं। उसने बोला मेरे लिए भी कर दे।
कहते तेल प्रार्थना कर दी तुझे मिला दूंगी, जाकर मिले प्रार्थना किया, पति ने बड़ा विरोध किया, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूं। मैं कहता खुदावंद यीशु मसीह तेरा धर्म बदलने नहीं आया अंकल, 100 साल से ऊपर होकर गुजरा है, फेफड़े दोनों खराब थे, आंटी ने उद्धार पाया, उसी महीने में प्रभु यीशु मसीह ने उसे चलती कर दिया, वो चलने लगी। लास्ट ईयर हमारी वो छड़ी चर्च में रह गई थी, उसकी वो छड़ी छोड़ दी थी, सेंटा क्लॉज लेकर घूमता था हर साल, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। अंकल के दोनों फेफड़े खराब थे, विश्वास किया, प्रार्थना की, चर्च ने मिलकर यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। पंचकुले में पास डॉक्टर नागपाल है, पीजीआई में डॉक्टर है, जासूस का ट्रीटमेंट चलता था, चेंज करने 4-5 लाख लगेंगे, है नहीं है, बड़ा बुजुर्ग है। खुदावंद ने एक भविष्यवाणी दी, उसने विश्वास किया कि तुझे प्रभु मस्जिदों में, मंदिर में, वो राजनीति में भी था, इस्तेमाल करेगा गवाही के लिए, उसने गवाहियां दी। और मरने का टाइम उसको पता था, जब वो मरा उसे टाइम और सब कुछ, पूरा परिवार को बुलाया, बच्चों को बुलाया, मुझे बुलाया, प्रार्थना की, और अगले दिन सुबह अपना प्राण छोड़ दिया। कहता मेरा बाप मसीह मुझे बुला रहा है, परमेश्वर कार्य करता है, आप एकता में आ जाइए। वो कहता मुझे जवानी में मसीह के बारे में पता चला था, बुढ़ापे में मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। आज आपको अवसर है, प्रभु के पास आ जाइए। 2 पॉइंट और है जो उसके बारे में मैं पढ़ाने जा रहा, सभी जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 17 आयत, वहां पर लिखा है जो प्रभु की संगति में रहते हैं, जब आप अपने घर में एक हो जाएंगे, अपनी कलीसिया में एक हो जाएंगे, अपने समाज में एक हो जाएंगे, परिवार में एक हो जाएंगे, खुदावंद यीशु के साथ एक होने में आसानी होगी। हम क्या करना चाहते हैं? पहले यीशु के साथ एक होना चाहते हैं। वो कह रहा है जो प्रभु की संगति में है, खुदा की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। हम एक आत्मा होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। एक आत्मा जो प्रभु की संगति में रहता है, 6:17 में लिखता है वो उसकी संगति जो करते हैं उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 31 आयत, मनुष्य पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। कुछ सास लोगों के लिए, ससुर लोगों के लिए मेरे पास संदेश है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, माए लोग वैसा फोन करती है, हेलो 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 हेलो, बेटी उठाती है, हाँ मैं कपड़े धो रही कर रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद हाँ क्या हुआ बेटी, मैं तो कपड़े धोते धोते थक गई, अभी तो खाना पड़ा भी पड़ा, माँ को गुस्सा आता है, 4 बताती है, अगली बार बोला पेट दर्द है, सारे घर वाली करेंगे। इस फोन ने बहुत सारे घरों में तलाक को ले आया। बहुत सारी सास, बहुत सारे जो ससुर अपने जमाइयों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए समस्या का कारण बन चुके हैं। दुआएं करो उनके लिए दुआएं करो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, सास को क्या लगता है, अरे ये 18 साल की है ये लड़की, मैं 50 साल की, मेरे बेटे को कितना प्यार करती हूँ, ये क्या संभालेगी मेरे बेटे को। बेटा भी कहता है मेरी हड्डी में गड्डी, मैं इसके साथ घूमने जाऊंगा, इसके साथ रहूं। ना 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 बेटा, मेरे साथ ही खाना, तूने मेरे साथ ही सोना। सब बड़ी समस्या है मसीह जगत में। हम एकता में उन्हें आने दें, खुदा ने उसे एकता में स्थापित किया है। हम एकता अपने घरों से शुरू करें। पति पत्नी से एकता शुरू होती है, परिवारों से एकता शुरू होती है। आइए हम शुरुआत करें, क्योंकि वहां पर लिखा है 8वां पॉइंट, वहां पर लिखता है पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। हालेलुया। आइए हम मिल जाएं। जब हम मिलेंगे, जब हम मिलने देंगे, जब हम शुरुआत करेंगे, तो हम अदन के वाक्य के अनुभव में पहुंच जाएंगे, खुदा की उपस्थिति को महसूस करेंगे। ये एकता के बारे में है। यीशु ने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि हम एक हो जाएं, एक राज्य हो जाएं, याजक बन जाएं, हर कुल में से, हर भाषा में से, हर लोगों में से और हर जाति में से हर एक को इसीलिए मसीह ने छुड़ाया ताकि हम एक याजक और राज्य बन जाएं। आमीन। हालेलुया। कोई पढ़ सकता है? तो आज हमने पढ़ा था यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 22 आयत, एक प्रार्थना है। मेरा समय समाप्त हो गया और मैं बैठना चाहता हूं, मेरा संदेश भी समाप्त हो गया। आपके लिए कुछ सहा है। आज हमने पढ़ा था, एक बार फिर रिपीट करते हैं। पास्टर डानियल जी ने पढ़ा था, सुसमाचार उसी में आया था 22। पढ़िए यूहन्ना 17 का 22। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 22 आयत। और वह महिमा जो तूने मुझे दी, वो महिमा जो तूने मुझे दी। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है उनके लिए, चेलों के लिए प्रार्थना की, फिर कह रहा चेलों के द्वारा जो आएंगे उनके लिए, पिता जो महिमा तूने मुझे दी वो महिमा
वो वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वो कभी भी अलग नहीं होते। हालेलुया। क्या हम एक हो सकते हैं? आइए हम अपने स्वरों को प्रभु के सामने झुकाएं। आज थोड़ी देर इस संदेश के अनुसार जो हमने एकता के बारे में सुना, अपनी जिंदगी को हम समर्पण करें। थोड़ी देर अपने जीवन को सोचें, अपने घर से शुरुआत करें। जितने पति पत्नी हैं, जितने शादीशुदा हैं, वो देखें क्या हम पति पत्नी एक मन हैं? जितने बच्चे हैं क्या वो अपने माँ बाप के साथ एक मन है? जितने माँ बाप हैं क्या वो अपने बच्चों के साथ एक मन है? जितने सास ससुर हैं क्या वो अपने बेटे बहू के साथ, अपने जमाई और अपनी बेटी के साथ एक मन है? जितनी चर्चे, जो कलीसिया, जो विश्वासी हैं, जो एल्डर्स हैं, क्या वो अपने पादरी साहबान के साथ एक मन है? आइए हम एक मन हो जाए। शरीर से आना काफी नहीं है, आत्मा से आ जाए। एक मन होने के लिए हमें बुलाया है, एक मन होने के लिए, एक ईश्वर होने के लिए, एक ही शब्द में, एक ही आवाज में हमारी प्रार्थना होने के लिए, एक जैसे काम होने के लिए हमें बुलाया गया है। एक होने के लिए हमें बुला दिया गया है। एक ही आत्मा होने के लिए हम बुलाए गए हैं। पति पत्नी एक ही होने के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम प्रभु के सामने समर्पण करें। इन वचनों के द्वारा आज खुदा में आशीष दें, प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरी आपसे दुआ है, आज इस संदेश को प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचने के लिए मदद किया। आज प्रभु मेरी प्यारे प्रभु आपसे दुआ है, आज ये विनती है कि जितने भाई बहनों ने, बुजुर्गों ने, जवानों ने, बच्चों ने सुन लिया है, तेरे भक्तों ने सुन लिया है, तेरी कलीसिया ने सुन लिया है, प्रभु तेरे समान एक हो जाए। तूने हमारे लिए प्रार्थना की, खुदावंद यीशु मसीह, तूने प्रार्थना की, हमारे लिए सुरक्षा को मांगा। वो सुरक्षा, वो तेरा बहुमूल्य लहू, वो तेरा वचन प्यारे प्रभु इनकी जिंदगियों में आ जाए, एक एक के घर में आ जाए, एक एक के परिवार में आ जाए, एक एक कुल पर आ जाए, एक एक भाषा पर आ जाए, एक एक लोगों पर आ जाए, एक एक प्रभु जी जो जाति पर आ जाए, ये बचा लिए जाए। इनके ईमान के कारण प्रभु ये एकता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। सचिन का मैं धन्यवाद करता हूँ।